हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 34 स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सेक्शन 451 से लेकर के सेक्शन 455 तक आज हम 5 सेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बैरक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 451 किस बारे में बात करता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर जो 34 हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है। डिस्पोज ऑफ करनी प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कस्टडी में ली जाती है कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर कोई बरामद होती है कोई प्रॉपर्टी, तो उन केसेस में उसको डिस्पोज कैसे की जाएगी प्रॉपर्टी को। जो 451 है वो किस बारे में बात करता है? ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस, मतलब कि ट्रायल पेंडिंग है, उसी के दौरान जो प्रॉपर्टी उसको कैसे डिस्पोज करनी है, उसको कस्टडी में क्या ऑर्डर दे सकती है कोर्ट कस्टडी के लिए, ठीक है। इसमें यही जानेंगे। व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस बिफोर एनी क्रिमिनल कोर्ट ड्यूरिंग एनी इंक्वायरी और ट्रायल, अगर कोई प्रॉपर्टी प्रोड्यूस की जाती है बिफोर एनी क्रिमिनल कोर्ट के सामने, मतलब कि क्रिमिनल कोर्ट के सामने कोई प्रॉपर्टी प्रोड्यूस की जा रही है ड्यूरिंग एनी इंक्वायरी और ट्रायल, मतलब कि अभी पेंडिंग है इंक्वायरी और ट्रायल, उसके दौरान द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट फॉर द प्रॉपर कस्टडी ऑफ सच प्रॉपर्टी पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल, मतलब कि जो कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर दे सकती है अगर उसको ठीक लगता है फॉर द प्रॉपर कस्टडी, कि उसकी प्रॉपर कस्टडी किसको दी जाए, ठीक है। एट द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल, जब जो पेंडिंग है कंक्लूजन ऑफ द पेंडिंग ट्रायल के लिए, मतलब कि अभी कंक्लूजन अभी नहीं आया उसका, अभी डिसीजन नहीं आया, उसके पहले उसकी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर कस्टडी में किसके हाथों में दिया जाए। कोर्ट उसके रिगार्डिंग ऑर्डर दे सकती है कि किसकी कस्टडी में उसको रखा जाना चाहिए, पुलिस ऑफिसर की या फिर किसी पर्सनल पर्सन के पास उसको कस्टडी में रखाया जाए। इफ़ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, अगर वो प्रॉपर्टी स्पीड और नेचुरल डिके है, मतलब कि जल्दी खराब होने वाली चीज़ है, या फिर वो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक का मतलब इसमें पशु भी आ सकते हैं, ठीक है, भेड़ बकरियाँ ये सब भी आ सकते हैं लाइव स्टॉक में। तो इन केसेस में क्या होगा? और इफ इट इज अदरवाइज एक्सपीडियंट सो टू डू द कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग सच एविडेंस एज इट थिंक्स नेसेसरी, कोर्ट उसमें अपने एविडेंस में रिकॉर्ड करेगी एज थिंक्स नेसेसरी, अगर कोर्ट को जरूरी लगता है, ऑर्डर इट टू बी सोल्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। तो कोर्ट जो स्पीड एंड नेचुरल डिके की जो चीज़ें हैं, जो प्रॉपर्टी है, उनको क्या करवा सकते हैं? उसको सोल्ड करवा सकते हैं, उन्हें बिकवा सकती है, और बिकवाने के बाद जो पैसा आता है उसको डिपॉजिट करके रख लेगी, और फिर उन पैसों को ही डिस्पोज ऑफ किया जाएगा प्रॉपर्टी के बदले, ठीक है। तो ये बताता है 451 सेक्शन, और इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, मतलब कि इसमें प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगा। ए और बी सब क्लोज बताते हैं। ए बताता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड और डॉक्यूमेंट विच इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट और विच इज इन इट्स कस्टडी, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है इसमें डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई काइंड हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को भी एक प्रॉपर्टी के रूप में प्रोड्यूस किया जा सकता है बिफोर द कोर्ट, और या फिर इसको कस्टडी में रखाया जा सकता है, ठीक है। काइंड और डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है प्रॉपर्टी की। वो जो बी सब क्लोज है, एनी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच एंड अपेयर्स टू हैव बीन कमिटेड और विच अपेयर्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब कि इसमें प्रॉपर्टी किसके रिगार्डिंग भी बात की गई, किस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात की गई है। प्रॉपर्टी वो इंक्लूड होती है जो ऑफेंस कमिट किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। मान लीजिए अगर कोई चोरी हो रही है कोई बाइक, तो वो एक प्रॉपर्टी है, तो उसको अपीयर किया जा सकता है, उसको कस्टडी में लिया जाएगा, ठीक है, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। वो कोर्ट के हाथ में पावर है, वो कैसे करेगी डिस्पोज ऑफ, ठीक है। और फॉर द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, या फिर किसी प्रॉपर्टी का किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई बंदूक है, बंदूक भी एक प्रॉपर्टी के रूप में आती है, ठीक है, तो उसको जब्त कर लेगी अगर वो अनलाइसेंस्ड हथियार है तो, ठीक है, उसको बिना वजह यूज़ किया गया फॉर द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, तो उस केस में उसको कस्टडी में लिया जा सकता है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के अंडर इंक्लूड्स होते हैं जो एक्सप्लेनेशन में बताया गया 451 सेक्शन के अंडर। अब हम चलते हैं 452 सेक्शन में। 452 सेक्शन बात करता है ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, मतलब कि कोर्ट ऑर्डर दे सकती है फॉर द डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, कंक्लूजन निकल जाता है ट्रायल का, तो उस केस में कैसे डिस्पोज ऑफ करेगी प्रॉपर्टी, कोर्ट कैसे ऑर्डर देगी। जो इसका फर्स्ट क्लोज है, व्हेन एन इंक्वायरी और ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट इज कंक्लूडेड, मतलब कि जब इंक्वायरी और ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में कंक्लूड हो जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है, उसका कंक्लूजन निकल जाता है, तो कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज थिंग फिट फॉर द डिस्पोजल बाय डिस्ट्रक्शन कॉन्फिस्केशन और डिलीवरी टू एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू पोजेशन देयरऑफ अदरवाइज, मतलब कि जो प्रॉपर्टी जब्त की गई थी, जो प्रॉपर्टी को कस्टडी में रखा गया था, तो जब जो ट्रायल है उसका कंक्लूजन हो जाता है, कंक्लूडेड हो जाता है ट्रायल, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ठीक है, बाय डिस्ट्रक्शन या फिर बाय कॉन्फिस्केशन, मतलब कि डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा डिस्ट्रक्ट के थ्रू, और कॉन्फिस्केशन या फिर उसको जब्त में कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा,
इन दी कस्टडी, ठीक है, बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, या फिर और डिलीवर टू एनी पर्सन, मतलब कि उस प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दिया जाएगा किसी पर्सन को जो क्लेम कर रहा है उसकी पोजेशन, ठीक है, जो एंटाइटल्ड है उसकी पोजेशन के लिए, तो उसको वो डिलीवर कर दी जाएगी प्रॉपर्टी। ऑफ एनी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर इट और इन इट्स कस्टडी, जो कस्टडी में थी और जो प्रोड्यूस की गई थी बिफोर द कोर्ट, उस प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, वो यहाँ पर ये बात हो रही है। और रिगार्डिंग विच एनी ऑफेंस अपेयर्स टू हैव बीन कमिटेड, और जो अपेयर्स होता है जो ऑफेंस कमिट किया था, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो वाली प्रॉपर्टी, और विच हैज़ बीन यूज फॉर कमीशन ऑफेंस, और वो प्रॉपर्टी जो ऑफेंस कमिट करने के लिए यूज़ की गई थी उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इंक्लूड्स होगी। तो उनको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा, वो कोर्ट के हाथ में पावर है, वो ऑर्डर दे सकती है। ये फर्स्ट क्लोज बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, एन ऑर्डर में बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू पोजेशन देयर ऑफ, मतलब कि जो हमने फर्स्ट क्लोज के अंदर बात की है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जा सकता है किसी पर्सन को जो क्लेम कर रहा है, जो वो एंटाइटल्ड है, ठीक है, मतलब कि उसके पास वो एंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी के लिए, वो क्लेम कर सकता है जिसकी पोजीशन में रखा जाना चाहिए उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन और ऑन कंडीशन दैट ही एग्जीक्यूट्स ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। तो जिसकी कस्टडी में वह रखा जा रहा है, जो क्लेम कर रहा है पर्सन उसकी पोजीशन के लिए, उस प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए, तो कोर्ट उस पर कंडीशन लगा सकती है या फिर कंडीशन नहीं भी लगा सकती, ठीक है, और उसको बोलेंगे कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट कराए विद और विदाउट सिक्योरिटीज, ठीक है, उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाएगा जब भी किसी की पोजीशन में रखवाया जा रहा है कोई प्रॉपर्टी को, या फिर कोई क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, और जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा रहा है विदाउट श्योरिटीज, तो वो फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा रहा है, ठीक है, इंगेजिंग टू रिस्टोर सच प्रॉपर्टी टू द कोर्ट इफ द मेड अंडर सबसेक्शन 1 इज मॉडिफाइड टू सेटिस्फाइड ऑन अपील और रिवीजन। किस लिए रखवाया जा रहा है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट सेटिस्फैक्शन के लिए। अगर वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी अगेंस्ट दूसरी पार्टी ने क्या कर दिया है, कोई अपील कर दिया है, या फिर उसको मॉडिफाइड किया जा रहा है बाय द हायर कोर्ट, या फिर सेट असाइड किया जा रहा है उस ऑर्डर को, या फिर रिवीजन में जाया जा रहा है दूसरी पार्टी के थ्रू, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को दोबारा से रिस्टोर कराने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाता है, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटीज़, इसलिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाता है। मान लीजिए अगर आपकी जो बाइक है वो चोरी हो गई थी और वो दोबारा मिल भी गई, ठीक है, तो उस केस में आप उस अपनी बाइक के लिए क्लेम कर रहे हैं कोर्ट में, तो आपको बाइक मिल जाती है, लेकिन बाइक के बदले में आपको सिक्योरिटी देनी होती है किस्म से, ठीक है। इससे ये होता है कि अगर जो बाइक है, ठीक है, वो आपकी नहीं थी, वो किसी और पर्सन की थी, तो उस केस में आपसे जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया था फॉर द सिक्योरिटी, तो उसके थ्रू आपसे वो रिस्टोर कराया जा सकते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सेकंड क्लोज बताता है। और जो थर्ड क्लोज है, और कोर्ट ऑफ सेशन में इंस्टेड ऑफ इटसेल्फ मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 डायरेक्ट द प्रॉपर्टी टू बी डिलीवर्ड टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हु शैल देयरअपॉन डील विद इट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 457, 458, 459। जो थर्ड क्लोज बात करता है, इसमें यह बताया जा रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है, वो इंस्टेड ऑफ इटसेल्फ मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, वो अंडर सबसेक्शन 1 जो हमने सबसेक्शन 1 अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया जा सकता है बाय दी CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू। वो डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कर सकती है CJM को कि उस प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जाए, ठीक है, टू दी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और वो उससे डील करे अंडर सेक्शन 457, 458, 459 के अकॉर्डिंग। वो जो 3 सेक्शन हमने पढ़े हैं, ये 457, 458, 459, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डील कर सकता है उस प्रॉपर्टी से, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन ने उसको डायरेक्शन दी है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। और जो फोर्थ क्लोज है, एक्सेप्ट वेयर द प्रॉपर्टी इज लाइव स्टॉक और इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, और वेयर अ बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 2 an order made under subsection 1 shall not be carried out for 2 months or when an appeal is presented until such appeal has been disposed of। तो जो फोर्थ क्लोज बताता है, इसमें बात कर रहा है जो प्रॉपर्टी है, मतलब कि इस प्रॉपर्टी के सिवाय, कौन सी प्रॉपर्टी के सिवाय, लाइव स्टॉक या फिर स्पीडी एंड नेचुरल डिके की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। लाइव स्टॉक का मतलब जिसमें पशु, जो इसमें पशु आते हैं लाइव स्टॉक में, ठीक है, या फिर स्पीडी एंड नेचुरल डिके जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ है, ठीक है। इन प्रॉपर्टी को छोड़कर, और वेयर अ बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 2, जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा रहा है अंडर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो जिस पर्सन की कस्टडी में वो पोजीशन दी जा रही है अंडर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग में, और ऑर्डर किया जा रहा है मेड अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, शैल नॉट बी कैरिड आउट फॉर 2 months, मतलब कि जो कैरिड आउट होगा 2 months के लिए,
जो उसके ऊपर कंडीशन लगाई जा रही है वो 2 मंथ्स के लिए कैरिड आउट होगी, ठीक है। और व्हेन एन अपील इज प्रेजेंटेड, और जब अपील प्रेजेंट की जा रही है दूसरी पार्टी के थ्रू, अंटिल सच अपील हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, या फिर जो अगर वो अपील डाल दी जाती है दूसरी पार्टी के थ्रू, तो तब तक वो जो कंडीशन उस पर लगाई गई है बाय बॉन्ड, ठीक है, जो भी उसने बॉन्ड बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया है वो तब तक अप्लाई होगा जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, ठीक है। अगर वो डिस्पोज ऑफ है कि उसके बाद वो उसका जो बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया था वो तब तक अप्लाई रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा जब डिस्पोज हो जाएगी अपील। और जो 5th क्लॉज है, इन दिस सेक्शन द टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड्स इन केस ऑफ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड ओनली सच प्रॉपर्टी हैज बीन ओरिजिनली इन द पोजेशन और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पार्टी। मतलब कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है इसमें इंक्लूड्स होती है इन केस ऑफ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, कि जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्या हुआ है, ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। या फिर नॉट ओनली सच प्रॉपर्टी हैज बीन ओरिजिनली इन द पोजीशन और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर किसी जो ओरिजिनली प्रॉपर्टी नहीं है किसी पोजीशन में और कंट्रोल ऑफ एनी पार्टी, जो कंट्रोल है किसी और पार्टी के अंडर उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। बट ऑल्सो एनी प्रॉपर्टी इन टू और विच द सेम मे बी कन्वर्टेड और एक्सचेंज, या फिर उस प्रॉपर्टी को एक्सचेंज किया जा रहा है या कन्वर्ट किया जा रहा है एट एनीथिंग एक्वायर्ड बाय सच कन्वर्शन और एक्सचेंज वेदर इमीडिएटली और अदरवाइज। इसमें एक आ गया कि 5th क्लोज में जिस प्रॉपर्टी को मतलब कि दूसरे पार्टी को बेचा जा रहा है एक किस्म से, ठीक है, कन्वर्ट किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है, तो उस केस में भी ये केस बनेगा, ठीक है। तो एनीथिंग इमीडिएटली और अदरवाइज, तो इमीडिएटली उसमें एक्शन लिया जाएगा। तो 5th क्लोज यही बात कर रहा है। और जो सेक्शन 453 है, 453 बात करता है पेमेंट टू इनोसेंट परचेजर ऑफ मनी फाउंड ऑन एक्यूज्ड। मतलब कि अगर इनोसेंट पर्सन ने कोई परचेज किया कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उस केस में वो फाउंड होता है एक्यूज्ड। क्या वो फाउंड होता है एक्यूज्ड? तो 453 में यह बताया गया कि वो एक्यूज्ड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा अगर कोई इनोसेंट पर्सन ने परचेज किया कोई प्रॉपर्टी बाय मनी। When any person is convicted of any offense in which includes a month amount to theft or receiving stolen property, and it is proved that any other person bought the stolen property from him without knowing or having reason to believe that the same was stolen, इसमें यह कहा गया कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट किया जाता है ऑफ एनी ऑफेंस जिसमें इंक्लूड किया गया है अमाउंट टू थेफ्ट या फिर रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब कि उसने कोई थेफ्ट की गई प्रॉपर्टी को या फिर रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया है, ठीक है। और इसमें प्रूव हो जाता है दैट एनी अदर पर्सन, जिस पर्सन ने वो स्टोलन प्रॉपर्टी परचेज किया है, ठीक है, रिसीव किया है कोई स्टोलन प्रॉपर्टी, और उसको ये नॉलेज नहीं थी कि उसको ये बिलीव भी नहीं था कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, एंड दैट एनी मनी हैज ऑन हिज अरेस्ट बीन टेकन आउट ऑफ पोजीशन ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन। मतलब कि इसमें कहा गया कि जो जिस पर्सन ने दूसरे पर्सन से वो रिसीव की थी स्टोलन प्रॉपर्टी बाय मनी, ठीक है, तो उस पर्सन को वो मनी वापस कर दी जाएगी जिस पर्सन को कन्विक्ट किया गया पर्सन को, जिसकी पोजीशन में वो थी जिसने उसको पर्सन को बेची थी, ठीक है। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच परचेजर, तो कोर्ट क्या करेगी, एक एप्लीकेशन ऑफ द परचेजर, जो एप्लीकेशन है वो परचेजर देगा एप्लीकेशन ऑन द रेस्टिट्यूशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी टू द पर्सन टू द पोजीशन देयर ऑफ, जिसकी वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो जिसकी वो मेन प्रॉपर्टी थी, वो एप्लीकेशन लगाएगा फॉर द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ऑर्डर दैट आउट सच मनी ए सम नॉट एक्सीडिंग द प्राइस पेड बाय सच पर्सन बी डिलीवर टू हिम। तो उस प्रॉपर्टी को वो वापस कर दी जाएगी, और जिस पर्सन ने, जो इनोसेंट पर्सन था जिसने परचेज की थी वो प्रॉपर्टी, और उसको मनी बैक कर दी जाएगी बाय द कन्विक्टेड पर्सन, जो कन्विक्ट था उस केस में, ठीक है, जिस पर्सन ने वो स्टोलन प्रॉपर्टी बेची थी, ठीक है। तो ये 453 सेक्शन बताता है जिसमें इनोसेंट परचेजर परचेज कर लेता है कोई स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उस केस में उसके साथ कैसे डील किया जाएगा। और जो 454 सेक्शन है इसमें अपील की बात की गई 454 सेक्शन में, जिसमें अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 452 और सेक्शन 453 के अकॉर्डिंग अगेंस्ट में अपील में जाया जा सकता है। एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर मेड बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 452 और सेक्शन 453 मे अपील इट टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डरली बी लाइव फ्रॉम कन्विक्शन बाय द फॉर्मर कोर्ट। मतलब कि जो एग्रीव्ड पर्सन है बाय ऑन ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया गया है मेड बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 452 453 के अकॉर्डिंग, जो भी हमने ऊपर सेक्शन पढ़े हैं, 2 सेक्शन अभी है, तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई ऑर्डर अगर दिया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में अपील डाली जा सकती है टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डरली लाई, जहां पर ऑर्डरली लाई करती है वह अपील, जैसे कि मजिस्ट्रेट से सेशन कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो जाया जा सकता है,
ठीक है, अपील में। और जो सेकंड क्लोज है, ऑन सच अपील द अपीलेट कोर्ट में डायरेक्ट द ऑर्डर टू स्टेट पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द अपील और मे मॉडिफाई ऑल्टर और एनल द ऑर्डर एंड मेक एनी फर्दर ऑर्डर दैट मे बी जस्ट। तो जब भी अपील में जाया जा रहा है तो अपीलेट कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्शन देगी द ऑर्डर बी स्टेट, जो ऑर्डर दिया था उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, तो उस ऑर्डर पर स्टे कर लगा दिया जाए जो भी पेंडिंग है डिस्पोजल ऑफ द अपील, ठीक है। और उसमें मॉडिफाई भी किया जा सकता है या फिर उसमें ऑल्टर भी किया जा सकता है या फिर उसको ऑर्डर को एनल भी किया जा सकता है। एंड मेक एनी फर्दर ऑर्डर्स, या फिर कोई दूसरा ऑर्डर भी दिया जा सकता है बाय द अपीलेट कोर्ट दैट में बी जस्ट, जैसे भी उसको जस्ट लगे। और जो थर्ड क्लोज है, द पावर रेफर टू इन सबसेक्शन 2 मे ऑल्सो बी एक्सरसाइज्ड बाय कोर्ट ऑफ अपील कंफर्मेशन और रिवीजन, जो अंडर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो मॉडिफाई एनल और जो उसमें ऑल्टर किया जा रहा है ऑर्डर को, ठीक है, या फिर दूसरा ऑर्डर दिया जाए तो उसके अगेंस्ट में भी अपील में रिवीजन में, ठीक है, जाया जा सकता है, जो डील करता है विद द केस इन विच द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 वाज मेड। जैसे कि अंडर सबसेक्शन 1 में जो एग्रीड पार्टी है वो अपील में जा सकती है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी जो अपील में गई थी, अब कंफर्मेशन रिवीजन में गई थी, ठीक है, तो उससे डील किया जा सकता है। और सेक्शन 455 सेक्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबलेस एंड अदर मैटर, मतलब कि इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबलेस की बात की गई है और अदर मैटर इसमें इंक्लूड्स होंगे। इसमें क्या बात की गई है, जो फर्स्ट क्लोज है, ऑन अ कन्विक्शन अंडर सेक्शन 292, सेक्शन 293, सेक्शन 501, सेक्शन 502 द आईपीसी, the court may order the discussion of all the copies of the thing in respect of which the conviction was had and which are in the custody of the court or remain in the possession of or power of person convicted। इसमें बात की गई है 455 के अंडर, मतलब कि उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन कैसे किया जाए, ठीक है, मतलब कि उसको मिटाया कैसे जाए उस प्रॉपर्टी को। तो इसमें जो कन्विक्शन हो रही है अंडर सेक्शन 292, 293, 501, 502 ऑफ द आईपीसी, इन 4 सेक्शन के अंडर अगर कोई कन्विक्शन होती है तो इन 4 सेक्शन के अंडर जो भी कॉपीज थी, मान लीजिए जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट जैसे होती है तो उसकी जो फोटोज़ होती है, सेक्सुअली जो फोटोज़ होती है तो उनको डिस्ट्रक्शन किया जाए, उनको उनकी कॉपीज़ को, या फिर कोई प्रिंटिंग थी फॉर किसी को डिफेम करने के लिए तो उनकी जो कॉपीज़ है प्रिंटिंग उनको डिस्ट्रक्शन किया जाए उनका, ठीक है, उनको ख़त्म किया जाए, उनको मतलब एक किस्म से डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। तो इसमें यही बात की गई है, अगर कन्विक्शन हो रही है अंडर 292, 293, 501, 502 ऑफ द आईपीसी के अंडर कन्विक्शन हो रही है तो उनके अंदर जो भी कॉपीज़ है तो उनको डिस्ट्रक्शन किया जाए उनका। और जो सेकंड क्लोज है, द कोर्ट में इन लाइक मैनर ऑन ए कन्विक्शन अंडर सेक्शन 272, 273, 274, 275 ऑफ द आईपीसी, अगर कन्विक्शन हो रही है अंडर सेक्शन 272, 273, 274, 275 ऑफ द आईपीसी के अंडर, तो उस केस में जो भी उसमें पाई गई है, ठीक है, ऑर्डर द फूड, जो से भी उसमें कोर्ट ऑर्डर दे सकती है जो फूड, ड्रिंक, ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन हो रही थी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कन्विक्शन, जिसमें उसको उसके रिस्पेक्ट में कन्विक्शन हुई थी, तो उस केस में उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा बाय द कोर्ट ऑर्डर, मतलब कि जब भी कोर्ट ऑर्डर देगी तो उसकी जो फूड थी, जो मिलावटी खाना था, जो ड्रिंक थी, ठीक है, जो ड्रग्स थे, जो मेडिकल प्रिपरेशन थी, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो ये सेकंड क्लोज बताता है। तो आज हमने 5 सेक्शन अच्छे से डिस्कस कर लिया है जिसमें प्रॉपर्टी के डिस्पोजल की बात की गई है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।